नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से यानी कि कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, ठीक है। और ये कोस्ट गार्ड की वैकेंसी अच्छी खासी मात्रा में आप देखेंगे कि है। तकरीबन यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो 260 प्लस 35 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 5 यानी कि तकरीबन आप मान के चल सकते हो कि 250 वैकेंसी है। कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कितना इसका एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किस तरह के इसमें जो लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि किस तरह के स्टैंडर्ड पास हैं, किस टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो एक प्रकार का एडवेंचर जॉब है। आपको यहाँ पे सैलरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सैलरी तो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, 50 प्लस ही इसके सैलरी होते हैं, यानी कि 50,000 प्लस ही इसके सैलरी होते हैं, बशर्ते कि आपका इसमें ज्वाइनिंग हो जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो वैकेंसी है वो आपके 10th पास, 12th पास और 10th प्लस सम अगर टेक्निकल एजुकेशन आपके पास है, डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप भर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा नाविक का जनरल ड्यूटी का पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा 12th पास विथ मैथ्स फिजिक्स एंड फ्रॉम एजुकेशनल कोई भी बोर्ड हो उससे आप 10th पास हो मैथ्स फिजिक्स से, तो आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप 10th पास हैं कोई भी बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद यांत्रिक के लिए आपको 10th पास होनी चाहिए प्लस 3 या 4 साल का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा जो 10th पास फ्रॉम ए एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, या आपके यहाँ पे देखिएगा 3 या 4 साल के जो है वो डिप्लोमा की बात की जा रही है। तो अगर हम 3 साल की बात करें तो डिप्लोमा होता है, 4 साल का डिग्री हो जाता है, तो वो भी आपके वैलिड है, ठीक है। या आपके अगर ये नहीं है तो आप 10th है 12th पास है, यानी कि 12th पास है और उसके बाद आपके 2 या 3 साल का डिप्लोमा है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि इसमें देखिएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में कौन कौन से आते हैं। ये देखिएगा ये सब ब्रांच भी आपके आते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मैकेनिकल में जो डिप्लोमा है उसमें कौन कौन से ब्रांच आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हो गया, ये मैकेनिकल के ब्रांच हैं। यानी कि बहुत सारे इसमें भी सब ब्रांच होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये ब्रांच आता है कि नहीं आता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में ये सभी ब्रांच आते हैं, तो ये सभी अगर आपने किया है, इसमें से कोई एक किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 22 बरस है, लेकिन रिलैक्सेशन आपको अपने कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दे रखा है कि कितना से कितना तक आपके बर्थ होना चाहिए, और अगर नाविक बीडी में अप्लाई करते हैं तो कितना से कितना तक आपके बर्थ डेट हो। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करके उसे सबमिट करें। फिलो ऐप आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी से 60 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर देगा। यहाँ वीडियो ऑडियो के माध्यम से टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी आपको आपके डाउट क्लियर करेंगे, जैसा एनिमेशन में दिख रहा है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है ना। अगर कोई डाउट है तो आस्क फिलो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे वैकेंसी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल ड्यूटी में 260, डोमेस्टिक ब्रांच में 35 और मैकेनिकल में 13 और इलेक्ट्रिकल में 9 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वैकेंसी निकाले गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नीचे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, तो देखिएगा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में सबसे पहले आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि तरह तरह के आपके सिलेक्शन प्रोसेस हैं। देखिएगा सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स है, रिक्रूट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ओवर मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3, 4
एक्सप्लेन्ड इन डिटेल पैराग्राफ 6 में जो डिटेल दे रखा है उसमें ये बताया गया है। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा कि रिटन टेस्ट होगा। अगर आप नाविक के डीबी के लिए अप्लाई किए हैं तो सेक्शन 1 आपके जो रिटन टेस्ट हैं उसमें आपके ये पासिंग मार्क्स हैं वो तो आपको पता ही है। उसके बाद नाविक जीडी में अगर आप अप्लाई किए हैं तो सेक्शन 1 और 2 रिटन टेस्ट होगा। और 1 और 2 क्या होता है ये नीचे दे रखा है कि अगर आप सिर्फ नाविक बीडी में भरे हैं, डीबी में भरे हैं तो सिर्फ एक ही सेक्शन 1 वाला टेस्ट होगा। और अगर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल भरे हैं तो सेक्शन 1 और 3 का आपका रिटन टेस्ट होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में भरे हैं तो 1 और 4 का होगा। और यांत्रिक मैकेनिकल भरे हैं तो 1 और 5 का। देखिएगा सेक्शन 1 में आता है आपके, देखिएगा मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग, जीके, ये आपके सेक्शन 1 में आते हैं। 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 60 हैं, नंबर ऑफ टोटल मिनट्स है आपके 45। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 60 हैं। नॉन निगेटिव है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, नॉन निगेटिव है, यानी कि आप तुक्का भी मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस आपके 10th लेवल का रहेगा। और सेक्शन 2 जो है उसमें देखिएगा ये आपके मैथ्स और फिजिक्स होंगे 25 के। देखिएगा तो सेक्शन 2 देखिएगा यहाँ पे जो आपका टेस्ट है, देखिए नाविक जीडी में वो सेक्शन 1 भी होगा और सेक्शन 2 भी होगा, लेकिन नाविक डीबी में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 वाला होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें सेक्शन 3 में क्या आता है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए मैक्सिमम मार्क्स 50 है और 50 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, सेक्शन 5 है जो कि आपके मैकेनिकल के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि हर एक जो बंदे को हर एक तरह के अलग अलग एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है, अब नीचे हम और भी नीचे चले जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि 4 मल्टीपल यहाँ पे चॉइस होंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। और ये आपके जो हैं वो नॉन निगेटिव हैं, यानी कि आप यहाँ पे नॉन निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि कोई यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन स्टेज 2 में क्या होगा, आपके जो भी मेरिट वगैरह बनेगा उसके बाद यहाँ पे देखिएगा स्टेज 2 विल बी फ्रॉम 1 to 2 days होगा। देखिएगा स्टेज 2 में क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें कि आप 1 माइल दौड़ेंगे। उसके बाद आपके उठक बैठक 20 बार होगा। उसके बाद 10 पुशअप होगा, ये स्टेज 2 में है। उसके बाद इसमें भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके मेडिकल इनिशियल में मेडिकल भी होंगे। उसके बाद स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद फाइनल जो मेडिकल होगा जो कि INS चिल्का में होगा। ठीक है, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सबमिट करना। स्टेज 4 में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज 3 एंड स्टैंड इन मेरिट एज पर वैकेंसी अवेलेबल बिल प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेनिंग एट INS चिल्का, द कैंडिडेट्स आर टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 2-3 जगह आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। 4 जनवरी से आपके 14 जनवरी तक ये अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला टाइप कीजिएगा, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और तो इसमें कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन के समय कंपलसरी हैं, ऑनलाइन के समय आपको चाहिए स्कैन करके अपलोड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये सब 10th के ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। इतना डिटेल में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। नोटिफिकेशन भी आपको ये वाला जो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपके कितने फ़ीस लग रहे हैं, तो 250 रुपया फ़ीस लग रहे हैं। ठीक है, और ये SC ST जो हैं वो सब यहाँ पे देखिएगा। Candidates except SC ST are who are exempted from payment of fee required to pay, यानी कि SC ST को छोड़ के बाकी सभी को ये लगेगा 250 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये भी दे रखे हैं कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, तो मिड या एंड मार्च में आपके स्टेज 1 होंगे। और आपके यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो ख़त्म आपके एग्ज़ाम अगस्त से सितंबर के अराउंड में आपके फाइनल ख़त्म हो जाएंगे एग्ज़ाम, जितने भी स्टेजेज वगैरह होते हैं। शुरुआत कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है। ठीक है,
और ये सब चीज़ें हैं। और तो कुछ इसमें है ना, हाँ इसमें एक और चीज़ है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट 157 होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो यहाँ पे देखिएगा मिनिमम हाइट 157, हाइट स्टैंडर्ड में बी रिड्यूस्ड बाई अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो फॉर कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल, जो कि आपके असम वगैरह के हैं, नागालैंड के, उनका 5 सेंटीमीटर कम भी चलेगा। और इसमें 2 सेंटीमीटर यहाँ पे और भी दे रखा है कि हाइट स्टैंडर्ड में बी रिड्यूस्ड बाय अप टू 2 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल लक्षद्वीप के लिए 2 सेंटीमीटर कम भी रहेगा। और यहाँ पे एक्सपेंशन वगैरह चेस्ट का, फिर वेट वगैरह का ये दे रखा है कि हाइट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज +-10% एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि आपके जो रेशियो होता है हाइट और एज का, उसका जो +-10% होगा वो एप्लीकेबल होगा। और अगर बात करें हियरिंग की तो नॉर्मल होनी चाहिए। तो और कुछ तो इसमें दे नहीं रखा है। और नीचे जाते हैं तो ये सब फॉर्मेट वगैरह आपको दे रखा है, अदर बेनिफिट वगैरह की किस इसमें क्या क्या चीज़ें, प्रमोशन वगैरह देखिएगा। मैंने शुरुआत ही में बोला था कि आपको यहाँ पे अच्छे खासे सैलरी वगैरह मिल जाते हैं, तो ये इसमें तो सैलरी के बारे में सोचना नहीं है, बाकी इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीज़ें दे रखा है, तो वो तो अभी बात की बात है। लेकिन आपको फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए, जब अगर आप एलिजिबल हैं इसमें तो आपको फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको वीडियो के माध्यम से बता दूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।